बनारस के मैदानों पर मूसलाधार पानी बरस रहा था। अपनी फूस की छत पर लगातार होती खटखट से बेपरवाह कबीर गुनगुनाता हुआ अपनी खड्डी पर बुनाई कर रहा था। ये बरखा कब रुकेगी? माई लोई ने कुड़कर कहा। बाजार कितने दिनों से बंद पड़ा है। ना घर में आटा है, ना हमारा कोई कपड़ा बिका है। साहूकार से उधार भी अब और नहीं मिलने वाला। इससे पहले कि कबीर कोई जवाब देता, उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। माई लोई ने उठकर द्वार खोला। कुछ साधु मिलने आए थे। कबीर ने अपनी पत्नी की ओर देखा। माई लोई उसे ही देख रही थी। वो जानती थी कि उसे अब क्या करना होगा। मेहमानों को आसन पानी देने के बाद मेज़बान जब उनसे गहरी बातचीत में डूब गए तो अपनी चौखट से बाहर होती वर्षा में माई लोई चुपचाप निकल आई। थोड़े दाल और चावल उधार लाने की उम्मीद लिए वो हाट तक जा पहुंची। कई दुकानें बंद थीं। जो खुली थीं उनके साहूकार धंधे में प्रकृति के डाले अड़ंगे से चिड़चिड़े हुए बैठे थे। दमड़ी लाई हो? वे पूछते। वो ना में सिर हिला देती। चुकाओगी कब? वे पूछते। जब कोई हमें चुकाएगा, वो जवाब देती। आज ये जवाब काफ़ी न था। अंधकार में आसमान की ओर ऊपर देखकर वे सर हिला देते और किराना खरीदने के लिए उन्हें भी नकद की ज़रूरत थी। उनके पास भी जो थोड़ा कुछ था उसमें से ज़्यादातर तो उधार पर ही बिका हुआ था। लोई कई दुकानदारों के पास गई, लेकिन आज सभी नकदी चाहते थे। आखिरकार उनके भी अपने परिवार थे। उनका उन्हें पेट भरना था। बारिश ने सभी गरीब कारीगरों को त्रस्त कर दिया था। अपने नाम के बावजूद कबीर था तो एक गरीब जुलाहा ही। गरीबी को उधार दिलवाते दिलवाते प्रसिद्धि के कोष भी चुक जाते हैं। भूखे पेट सिर्फ सद्भावना या अच्छे कर्मों से तो भरे नहीं जा सकते। लोई ये सब समझती थी। वो चलती गई, घर से दूर और दूर, विनती करती, मांगती, असफल। इतनी दूर तो आज से पहले वो कभी नहीं गई थी। आशा से भरकर मांगती, लेकिन हर इनकार से और निराशा हो जाती। एक साहूकार जिसे वो जानती नहीं थी, उधार पर राशन देने के लिए मान गया, इस शर्त पर कि रात वो उसके साथ बिताए। लोई बरसात में ठगी सी रह गई, हतप्रभ कि हंसे या रोए, कैसे इसका जवाब दे। भीगी हो, थक गई हो? उसने मक्कारी से कहा। बहुते मती सोचो, जो लेनो है सभी ले जाओ, बाद में आ जाना। उसे दरवाजे पर जड़वत खड़े पांव तले के कीचड़ को मूर्खता से घूरते रहे साहूकार ने उसकी हैरत को रजामंदी समझ लिया। उसने सौदा भरकर उसे दे दिया। पकाकर परोस दो अब, उसने कहा। घर में सब भूखे होंगे। सांझ ढले लौट आना, मैं यहीं तुम्हारी बाट जोऊंगा। वो सदमे में थी, लेकिन
विरोध करने की ताकत नहीं थी उसमें। सौदा थामे वो चुपचाप मुड़ी और घर को चल दी। आसमान में छाई बदली आकाश पर कालिक पोत रही थी। बारिश और हवा से कोड़े लगा रही थी, पर उसने उन्हें महसूस न किया। हाथों में उठाए सामान के भार से भी वो बेखबर चलती गई। ना उसने फर्ज के बारे में सोचा, ना जिल्लत के बारे में। वो बंद दुकानों के पास से निकली, झोंपड़ियों की टपकती खपरेलों के पास से गुजरी, कदम दर कदम जैसे कोई मशीन हो। घर कब पहुंच गई उसे खबर भी ना हुई। खाना कैसे पकाया उसने, कैसे परोस डाला, उसे खबर भी नहीं हुई। पलक झपकते सब खत्म भी हो गया। मेहमान उठे, चले गए। जो बचा उसने खा लिया। बर्तन धोए, झोंपड़ी में घूमती रही, अपने काम निपटाती, निर्विचार, निर्मम, निर्जीव। कबीर ने कुछ बदलाव महसूस किया। संजा की दिया बाती के बाद जब दोनों बिस्तर पर लेटे तो पूछा उसने। लोई की चुप्पी का बांध टूट गया। तो जाओ अब। सब कुछ सुनकर कबीर ने कहा, उधार चुकाने का वक्त आ गया था, पर भुगतान बहुत ही भारी पड़ रहा था। लोई ने आपत्ति की, दाम तो पता था तुझे। कबीर ने समझाया, सौदा ले आई, चुकाने की बारी आई तो रोए मती, जाके चुकाओ। लेकिन वो रो पड़ी। सब ठीक होगा। कबीर ने दिलासा दिया, जाओ। लोई के अंग कमजोर पड़ गए, देह भारी हो गई। लगभग पीड़ा से भरी वो उठी और झोंपड़ी की चौखट की ओर धीरे धीरे चल दी। फिर अचानक कपकपाई और लगभग ढह गई। रुको, कबीर ने पीछे से आवाज दी। अंधेरा हो रहा है, बरस भी रही है, कीच बहुत होगी, हम ले चलेंगे वहां तो। उसने उठकर लोई को एक कंबल में लपेटा और अपनी पीठ पर उठा लिया। फिर घर से निकलकर चुपचाप साहूकार की दुकान की ओर धीरे धीरे चल पड़ा। वहां पहुंच उसने उसे उतारा और दुकान के बाहर इंतजार करने लगा। माई लोई ने दुकान के मुहाने पर पड़ी चिक उठाई और अंदर छाए अंधियारे में चली गई। दुकानदार जाग रहा था। उम्मीद ने उसकी नींद चुरा ली थी। आ गई? आहट सुनकर उसने पूछा। हाँ, माई बोली। वो बिस्तर से तीर की तरह उठा और दिया जलाने के लिए अंधेरे में टटोलने लगा। सन गई होगी, उसने दीपक जलाते हुए कहा। कोने में पांव धोकर यहाँ खाट पर आ जा। पर लोई अपनी जगह जड़वत खड़ी रही। दीपक की फैलती रोशनी में बनिया ये देखकर दंग रह गया कि उसके कपड़ों या पैरों पर कीचड़ का नामो निशान तक न था। पोखर भरे अंधेरे रास्तन से आई। उसने हैरत से पूछा, फिर भी सनी कैसे ना? लोई फूट फूट कर फिर रो पड़ी। सब बता दिया उसने। क्या? सुनकर वो सख्ती में आ गया। तेरा मर्द तुझे यहाँ लेके आया? हाँ, उसने जवाब दिया। वो बाहर है। उसे खबर थी तू यहाँ क्यों आई? उसने फिर पूछा। हाँ, फिर भी तुझे उठा के यहाँ लाया? चकित बनिए ने पूछा।
क्यों कर्जा चुकाने? वो सिसक उठी और अचानक दर्द से अभिभूत हो गई। बात साहूकार को गहरे छू गई। दिया लिए वो लड़खड़ाता बाहर की अंधेरी गीली पगडंडी पर निकल आया। कबीर को देखते ही उस पर जैसे गाज सी गिर पड़ी। उसने उसे एकदम पहचान लिया। वो कबीर के कदमों पर गिर गया, पर माफी मांगने के लिए मुंह से शब्द ना निकले। गला सूख कर कांटा हो गया था। कबीर समझ गए। उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखकर बोले, कभी भटका ना हो ऐसा तो कोई बिरला ही होगा। फिर चुपचाप अपनी पत्नी को लिए वापस घर लौट गए। उनके लौट जाने के बाद बहुत देर बाद तक भी साहूकार वहीं अंधेरे में बैठा भीगता रहा। रात लंबी थी, अकेली थी। देखने में वो खुद से और अपनी दुनिया से तृप्त लगता था, मगर ग्लानि उसके दिमाग को भंवर की तरह धो रही थी। चक्कर 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 अपने जीवन के बारे में सोचता रहा वो। रोश ने कहानी खत्म करते हुए कहा, और सोचता रहा उस बारे में जो हो गया था। रह रहकर उसके गालों पर गर्म आंसू लुढ़क आते। उसके अपराध भाव के नमक से भरे, उसकी जिल्लत के एहसास से तपे। भोर हुई। वो उठ खड़ा हुआ, कबीर के पास गया और उनका शिष्य बन गया। फिर जीवन भर उन्हीं को समर्पित रहा। तो दोस्तों, इस कहानी को पढ़ते या सुनते आपको भी ये महसूस हुआ होगा कि इस कहानी में कितना दर्द है। तो यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।